Hello dosto, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. This video is going to be second part of present indefinite tense. So without wasting any time, let's start. So in my first video of present indefinite, I had taught about simple sentences and negative sentences. In this video, I am going to teach about interrogative sentences and negative interrogative sentences. Okay guys, सो गाइज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी जो शुरुआत है वो क्या से होती है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो. ओके गाइज, इसका रूल क्या होता है? सिंपल सा रूल होता है. जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू डज, वो पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क. इसे एग्जाम्पल के साथ उसे समझते हैं. क्या वह तुम्हें जानता है? क्वेश्चन मार्क. ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव बेस होते हैं. ओके गाइस, जब इंटरोगेटिव बेस कोई सेंटेंस होगा तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही क्या होता है? सिंगुलर होता है. जैसे ही, शी, इट, नाम या कोई सिंगुलर नाउन होती है तो वो सिंगुलर होते हैं और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं. तो पहले क्या आएगा? डज ही. मेन वर्ब क्या है गाइस? जो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जानना हो रहा है. जानने के लिए क्या लगता है? नो लगता है जानने के लिए, ये जानना. ओके गाइस, डज ही नो. ही किसके लिए काम कर रहा है? वह किसके लिए काम कर रहा है? वह तुम्हें के लिए काम कर रहा है, तुम्हें. और जिसके लिए काम किया जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे तुम्हें क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट है. तुम्हें के लिए यू लगता है और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है. ओके गाइस, डज ही नो यू. एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे सो गाइस, क्या वह रोज पार्क जाता है? तो अगेन वह क्या है? सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लगता है और ही सिंगुलर होता है इसलिए उसके साथ डज लगेगा. डज ही जाना. जो मेन वर्ब है यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है जाने का. तो जाने के लिए क्या लगता है? गो. अगेन पार्क की तरफ जा रहा है, मतलब पार्क जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था गाइस, किसी भी डेस्टिनेशन या टुवर्ड्स गोइंग समथिंग हम टू यूज करते हैं. डज ही गो टू पार्क? रोज के लिए डेली. ओके गाइस, आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ रहा होगा. जो आपका अब रिमेनिंग है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो लेट्स गो. सो गाइस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या होता है? सो गाइस, इसका रूल होता है डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. सो गाइस, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. जैसे डू डज को हम एक साथ लिख सकते हैं, डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं, डज नॉट को हम डजेंट लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. जब हम डोंट और डजंट को एक साथ लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं होती. दोनों में से हम कोई एक रूल को फॉलो कर सकते हैं. ओके गाइस, जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, क्या तुम रोज मिल्क नहीं खरीदते हो? अगेन गाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या से स्टार्ट हो रहा है और नहीं भी है सब्जेक्ट में, मतलब सेंटेंस में नहीं भी है और स्टार्टिंग किससे? क्या से हो रही है. नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है. सो गाइज, सब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल होता है इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या फिर डोंट लगेगा. दोनों में से हम एक चीज यूज करेंगे.
मैं दोनों से बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे डू यू सब्जेक्ट नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट। काम क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे जो मेन वर्ब है, जो यहाँ पे काम हो रहा है वो खरीदने का हो रहा है। खरीदने के लिए हम क्या लगाते हैं गाइस, बाय, BUY, बाय लगाते हैं हम खरीदने के लिए, खरीदना। डू यू नॉट बाय, क्या नहीं खरीदता है वो रोज, मिल्क, डू यू नॉट बाय मिल्क डेली। क्या अमित अपने आप खाना नहीं पकाता है? सो गाइस, क्या नहीं नेगेटिव इंटरोगेटिव है। अमित सब्जेक्ट है, अमित सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है गाइस, डज लगता है। अमित पकाने के लिए क्या लगता है गाइस, पकाने के लिए लगता है कुक, पकाना। डज अमित नॉट कुक, क्या पकाता है गाइस, खाना पकाता है। खाना क्या होता है, फूड, अपने आप। अमित क्या है गाइस, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ही का अपने अपने में क्या होगा, डज अमित नॉट कुक फूड बाय हिमसेल्फ। आपको मैंने बताया था जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं उससे पहले हम बाय लगाते हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ऑब्जेक्ट, पोसेसिव नाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इसके बाद गाइज जैसे क्या तुम अपनी कार नहीं धोते हो, कार नहीं धोते, सो गाइस क्या तुम अपनी कार नहीं धोते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, डू यू नॉट। धोने के लिए क्या लगता है गाइस, जो यहाँ पे जो मेन वर्ब है, वो जो काम हो रहा है वो है धोना। धोने के लिए क्या लगता है, वॉश, डू यू नॉट वॉश अपनी कार। यू क्या है, अपनी कार, यू का अपने अपने में क्या लगता है गाइस, योर। डू यू वॉश, डू यू नॉट वॉश योर कार। सो गाइस इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं। डोंट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नोट नहीं लगाते क्योंकि नोट यहीं पे ऐड हो जाता है, ठीक है गाइस। डोंट यू वॉश योर, डोंट यू वॉश योर कार, डोंट यू वॉश योर कार। सो गाइज इन दिस वीडियो मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो पार्ट में बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपका सिंपल टेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कवर किया गया है, और इन दिस वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर किया गया है। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।